किसी ने पूछा कि मैच्योर बिलीवर कौन है? क्या बोलते हैं? हाँ, परिपक्व विश्वासी कौन है? किसको बोल सकते हैं हम कि ही इज अ मैच्योर बिलीवर? हाँ? हर स्थिति में स्टेबिलिटी रहती है, रूटेड इन फेथ। जो अपनी मुसीबत को देख के हंस सकता है ना, हालेलुया। That's why maturity is very hard. जो अपनी मुसीबत को सामने देख के हंस सकता है, I can label him as a mature believer. Amen. Hallelujah. Thank you, Father. Oh, I thank you, Jesus. I thank you. कितने लोग हंसना जानते हैं? सैंपल दिखा रहे हैं। मैं लाफ्टर क्लब की बात नहीं कर रहा हूं। The devil has copied something what is supposed to be in the house of God, right? परमेश्वर हमारा ऐसा है। आप कब हंस सकते हो, या फिर किस मनोस्थिति में आप हंसते हो? हंसी कब आती है? वो जोक बोल रहा है, वैसे नहीं बोल रहा। The real joy that comes from inside. हंसी तब आती है जब आप किसी मुसीबत से निकलते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट? या फिर आपको एक भरोसा आ जाता है, ठीक है, कि आप सेफ हो, राइट? जब डर नहीं रहता है, जब चिंता नहीं रहती है, तब आप हंस सकते हो। आमीन। तो ये सारे कंडीशंस या फिर ये सारे परिस्थितियां जो हमारे जीवनों में आती है, राइट, उसको अगर हम उसको देख के हंस सकते हैं तो वो परिस्थितियां बदल जाएगी। आमीन। कहां पे इज़ाया में कहता है, आई फॉरगॉट, मे बी 61, राइट? वही चैप्टर है ना, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, राइट? 61, ओके, राइट। वहां पे कहता है, एक वचन है वहां पे लिखा है, ही विल टर्न योर mourning into dancing, he will take away the garment of, जो दुख की तुम्हारी वस्त्र है उसको निकाल के क्या देगा वो? A robe of righteousness in which you can rejoice forevermore. Hallelujah. मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई आके पास्टर हमेशा खुश कैसा रह सकते हैं, हमेशा हंसते हुए कैसा रह सकते हैं, हमेशा शांत कैसे रह सकते हैं? मतलब जो सोचते हो तुम उस पर डिपेंड होता है। हम कई बार जो चीजें हमारे जीवनों में होती है उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। कभी हंस सकते हैं, कभी गुस्से में रहते हैं, तब जाके कोई गुदगुदी करना पड़ता है, राइट, हंसाने के लिए। कोई दुखी रहता है तो उसको डाइवर्ट करके फिर उसको कैसे भी करके हंसाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन परमेश्वर कहता है एक चीज जो तुम्हें हमेशा हंसी देनी चाहिए वो है मैं तुम्हारे साथ हूं। ये एक चीज तुम्हारे मुंह पे हमेशा हंसी को बरकरार रहनी चाहिए। दिस शुड कीप द स्माइल एंड द लाफ्टर ऑन योर फेस ऑलवेज। ये सोच कि परमेश्वर मेरे साथ है। सारी दुनिया मेरे खिलाफ प्लान करे, परमेश्वर होता है, उनको देख के मुझे हंसी आती है। क्यों? किसके खिलाफ कर रहे हो? कल पास्टर्स मीटिंग था, आई वांट टू शेयर दिस। पास्टर अमित आए थे, ही वाज शेयरिंग समथिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला योब के टाइम पे शैतान परमेश्वर के पास चला गया, है ना? He had, even though he was thrown out of heaven, है ना, स्वर्ग से निकाल दिया गया था, क्या बोलते हैं, तड़ी पार हुआ था, लेकिन फिर भी उसको गट्स था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। Of course, Bible says God had summoned the sons of God. Okay, वो ध्यान से सुन। He had the opportunity to go right into the presence of God and talk with God, right? तो परमेश्वर उससे एक प्रश्न पूछता है, बोलता है कहां से आ रहा है शैतान तू? बोलता है मैं वर्ल्ड टूर करके आ रहा हूं। परमेश्वर ने बाकी कुछ नहीं पूछा, उसको क्या पूछा? ये नहीं पूछा माउंट एवरेस्ट देखा, शिमला देखा, मनाली देखा, स्नोफॉल देखा, नहीं, कुछ नहीं पूछा। क्या पूछा उसको? मेरा दास योब दिखा क्या तुझे? तेरी नजर में आया मेरा दास? बोला हाँ देखा मैंने उसको, क्या मस्त मजे में है, तेरी आराधना कर रहे हैं, आराम से है ना? फिर बोलता है, फिर परमेश्वर को बोलता है वो ऐसा क्यों है? परमेश्वर को बोलता है क्यों? क्योंकि तूने सब कुछ दिया उसको, अभी सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कौन दुखी हो? सब कुछ है, सब अच्छा चल रहा है, इसलिए वो खुश है, तेरी आराधना करेगा। और तूने क्या किया है उसके? गुड, अच्छा लगा मुझे वर्ड। क्या किया तूने उसके जीवन में? जीवन के राउंड में कंपाउंड बना के रखा तूने। बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। जो शैतान स्वर्ग से गिराया गया था, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की उसकी अनुमति मिली, लेकिन जोब को छूने की अनुमति उसको नहीं मिली। आमीन, हालेलुया। शैतान तू कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुझे छूने से पहले तुझे परमेश्वर की अनुमति लेनी होगी। क्या किया परमेश्वर? तूने तो कंपाउंड बना के रखा है, मैं कैसे जाऊं अंदर? नहीं जा सकता। You know, one thing that encouraged every one of us, really it was good. Before touching us, the devil has to take a permission from God. Amen? याद रखना, अगर आपने अपनी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में दिया है, आपके जीवन में कुछ भी होने से पहले, Amen? इसको मेडिटेट करना में it really was a blessing, you know. कुछ चीजें बाहर आई, something very different, right? Okay, जाएंगे वचन में अपने। Shall we continue? So we are safe in the hand of God. Amen? Right? So Matthew 6:11. Right? Give us this day our daily bread. I will quote it once again. Lord, those who are hungry, give them bread. And those who have bread, give them the hunger to share the bread. Amen?
हालेलुया। चलो, तो कहाँ पे थे हम लोग? ब्रेड बना रहे। परमेश्वर क्या कर रहा है? हमको सिर्फ खिला नहीं रहा है, हमको वही रोटी बना रहा है परमेश्वर। यस। तो वेरी क्विकली आई विल गो। फर्स्ट क्या था? द इंग्रेडिएंट्स फॉर द ब्रेड, है ना? ब्रेड, जो रोटी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, राइट? आटा चाहिए। आटा बनने के लिए बीज चाहिए, राइट? ज्यादा आटा चाहिए, ज्यादा बीज डालना पड़ेगा। आमेन। बीज डालने में कंजूसी मत करो। आप बोल रहे नहीं डाल रहा हूं मैं, आप बीज डाल रहे हो, लेकिन जो बीज से आटा निकल रहा है ना, आपको ही पूरा नहीं कर रहा है। आपको ही बस नहीं हो रहा है, इसलिए हमेशा कमी रहती है। आटा बढ़ाना है मुझे, रोटी ज्यादा करना है तो आटा बढ़ाना है तो बीज ज्यादा। हालेलुया, आमेन। जितना बीज डालोगे उतना आटा बनेगा, जितना आटा बनेगा उतना रोटी बनेगी, जितना रोटी बनेगी तुम भी तृप्त होगे और किसी और को भी तृप्त करोगे। You will be blessed and you will be made a blessing to somebody. Hallelujah. Second thing, mixture, right? परमेश्वर ने हमको मिक्स रहने के लिए बुलाया, अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया, वन मैन शो करने के लिए नहीं बुलाया। आमेन। हमको क्या किया? हमको एक यूनिटी में बुलाया, एकता में बुलाया हमें, राइट? सो इस बात को थोड़ा फिर से मैं दोहराना चाहता हूं। अनलेस वी मिक्स, गॉड सेज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू अ ब्रेड। आमेन। ओके, ठीक है। फिर आगे हमने देखा, जब मिक्स किया तो फिर गूंदना चालू किया, राइट? गूंदना चालू किया, परमेश्वर ने मारा, धक्का मुक्की सब हो गया, राइट? तोड़ा मोड़ा मरोड़ा सब किया। ओके। फिर हमने क्या देखा? उसने क्या किया? रखा उसको थोड़ी देर। नहीं, ये नहीं छोड़ना, हाँ, वेट करना पड़ेगा। बिना वेटिंग के करे तो कड़क रोटी बन जाता है, राइट? ओके, सो वेट कर रहा है, बोला नहीं, लेट इट राइज अप, लेट इट राइज अप। जो तेरे अंदर कर रहा हूं उसको ऊपर आने दे। आमीन। तेरे अंदर जो बढ़ रहा है वो जब पूरा होगा तब तू बाहर फलदायी दिखेगा। आमीन, राइट? जब वेट खत्म होता है तब बोलता है मैं तुझे एक शेप देता हूं, आई विल मोल्ड यू इनटू समथिंग, राइट? एक ऐसी मोल्ड में डालता हूं जो मेरी इच्छा के अनुसार रहेगी। और उसकी इच्छा फाइनली मैंने बोल दिया कि उसका मोल्ड क्या है? यीशु मसीह जैसे बनना। आमीन। उसका फाइनल मोल्ड क्या है? कि हम यीशु मसीह जैसे बने, राइट? स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ओके, एक्चुअली एक सेकेंड राइजिंग भी है, राइट? मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दो चीजें परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया मुझे बताने के लिए, द सेकेंड राइजिंग एंड द रोल ऑफ द ईस्ट, जो खमीर था, और ये सेकेंड राइजिंग। आई एम नॉट अलाउड टू टेल अबाउट दैट राइट नाउ, राइट? जब परमिशन मिलेगा मैं बताऊंगा, राइट? सो स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी एक वेटिंग पीरियड रहता है, सो दैट इट विल राइज अप टू इट्स फुलनेस। ओके, वो होने के बाद the next step is you are pushed into the oven, right? You are pushed into the furnace. Amen, hallelujah. थोड़ा पढ़ता हूं मैं, ओके? जो पहले नेचुरल देखेंगे, फिर बाद में स्पिरिचुअल उसका मीनिंग देखते जाएंगे। ओके, आपको शायद गूगल पे देखेंगे तो मिलेगा आपको ये, राइट? लेकिन मैं पढ़ूंगा इसको थोड़ा।
व्हाट हैपेंस टू द डव? आटे को जब भट्टी में डाला जाता है तो आटे को क्या होता है? डायरेक्ट कड़क नहीं होता, मैं बताता हूं, राइट? ओके, व्हाट हैपेंस टू द डव दैट इज पुट इन द ओवन और इन द फर्नेस? भट्टी में जब जाता है तो क्या होता है? ओके, बहुत अच्छा, इट्स कॉमन, जो बेकरी वाले ने दिया, राइट, एक्सप्लेन किया। फर्स्ट 50 से लेके 90 डिग्री तक, राइट, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है, ओके, सब थोड़ा क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड्स है, एंजाइम्स, बहुत कुछ है, राइट, वो नहीं बोलूंगा, सिंपल सी बात बोलूंगा, राइट। स्टार्टिंग में जब अंदर डालते तो जो एक्टिविटी होता है अंदर, मतलब जो ब्रेड बनने की जो प्रक्रिया अंदर से होती है वो इंक्रीज होने लगता है। जो ईस्ट आपने डाला वो एक्टिव होने लगते हैं, राइट। 50 से 90 डिग्री तक। परमेश्वर ना जब हमको थोड़ा ऐसे इस लेवल पे डालता है ना, बहुत सारे लोग यहीं पे वापस चले आते हैं। इतना एक्टिव क्या होना पास्टर, बाकी भी काम है ना हमको। देयर आर सीजन्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं परमेश्वर तुमको जिंदगी भर अपने ही काम में, तुमसे ज्यादा उसको आपके काम की भी चिंता है ना, राइट। 2-3 दिन यहीं पे बैठोगे, खुद परमेश्वर बोलेगा जा पहले अटेंडेंस दे के आ, काम पे जा, राइट। परमेश्वर हमारा इतना भी बेवकूफ, लेकिन जब सीजन आता है तो बोलता है आई वॉन्ट यू इन माई प्रेजेंस वेयर माई एक्टिविटी इनसाइड यू विल इंक्रीज। मैं तेरे अंदर कुछ काम करना चाहता हूं, इसलिए क्या करूंगा, तुझे थोड़ा भट्टी का झोंका, थोड़ा हीट बढ़ाऊंगा तुझ में। जब हीट बढ़ाऊंगा तेरे अंदर का ईस्ट जो है ना एक्टिव होने लगता है, CO2 बढ़ता है, राइट। अंदर CO2 कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बढ़ने जाता है तो वो फूगने में मदद करता है, राइट, फूगने में मदद करता है। कब होता है ये? सिर्फ जब हीट लगता है तभी होता है। आपने बहुत कुछ मिक्स किया, अच्छा किया, गूंदा, सब ताकत लगा के बोला रख दिया इसको, नहीं, इसको आग में कैसे डालने का? आग से डर लगता है। परमेश्वर बोलता है अगर आग से डर लगता है तो तुम रोटी कभी नहीं बनोगे। तकलीफों से डर लगता है तो तुम रोटी कभी नहीं बनोगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है जो मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, प्रॉपर्टी, वाइफ, चिल्ड्रन, सबको जो छोड़ के आएगा ना मेरे लिए, राइट, उसको मैं फिर दुगना दूंगा, सबके साथ तकलीफें भी दूंगा। ऑल दिस विल बी गिवन डबल विथ परसिक्यूशंस। आमीन, हालेलुया, राइट। क्यों है परसिक्यूशंस? मैं आगे जैसे बोलता हूं, ओके, क्यों आती है ये? क्यों भट्टी में जाना ही है सबको? क्यों इस प्रोसेस से क्यों लेके जाता है परमेश्वर? अगर कोई बोल रहा है आपको एक बार यीशु मसीह को मान लो, आपकी जिंदगी बेड ऑन रोजेस, नहीं। मैं हमेशा कहता हूं इट्स नॉट अ वॉक ऑन रोजेस। हालेलुया, राइट, ओके। सो जब वो हमें फर्स्ट एक्टिविटी, राइट। दूसरा क्या होता है? सेकंड, जब 100 के ऊपर जाता है, 120 के ऊपर जाता है टेम्परेचर, जो 50 और 90 में जो ईस्ट इतना एक्टिव हुआ अंदर, 120 डिग्री पे आके द ईस्ट डाइस। जो अब तक तुम्हें फुगा रहा था ना, वो चीज मर जाती है।
हालेलुया। जब तक आपको अंदर से आप हाँ मैं ये हूं मैं हूं फूकने देता है थोड़ी देर, बोलता है जब मैं हीट बढ़ाऊंगा ना इसको पहले मारूंगा मैं। द फर्स्ट थिंग दैट विल डाई इन द ब्रेड इज द ईस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को देख के बोला ये जो फरीसी है ना ये खमीर जैसे है, इनसे बच के रहना। क्यों? तुमको सामने आके चढ़े चने के झाड़ पे चढ़ा, तुमको फुगाते ऐसे 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 नहीं। जब तुम मेरी उपस्थिति में आओगे, जब मैं तुम्हें इस परिस्थितियों से लेके जाऊंगा, उस चीज को पहले मारूंगा। कौन बनेगा करोड़पति? चल रहा है ना, अभी आने वाला है, कल से है ना, राइट? तो उसका एक एडवर्टाइज चल रहा है, देखा है? हाँ? नहीं लगता है मैं तुमसे ज्यादा टीवी देखता हूं। पता है अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने। क्या बोला? जिसके पास अक्ल है उसको अकड़ है, राइट? ओके। अक्ल ज्ञान जो है, जिसके पास अकल है उसको अकड़ है, राइट? वो दुनिया में है, वो दुनिया लोगों के लिए। दुनिया की अक्ल हमेशा तुम्हें अकड़ू बनाती है, लेकिन जब परमेश्वर की अक्ल हम में आती है ना, हम दीन और नम्र बन जाते हैं। बाहर जब ईस्ट आता है तो फुगाने लगता है आपको, परमेश्वर बोलता है फूगने दे उसको। जब मैं मेरा हीट बढ़ाऊंगा ना, वो ईस्ट मर जाएगा और तू नम्र हो जाएगा। हालेलुया, आमेन। द ईस्ट दैट इज इनसाइड अस हैज टू डाई। यीशु मसीह ने बहुत कुछ कहा है, पॉल ने भी बहुत कुछ कहा है। A little yeast leaveneth the whole lump, है ना? थोड़ा खमीर क्या करता है? क्योंकि उसको फूगने का शौक है, राइट? परमेश्वर बोलते हैं नहीं, मैं हीट क्यों बढ़ाता हूं, तुम्हें भट्टी में क्यों डालता हूं? तुम्हारे अंदर जो ईस्ट है ना, चाहिए। कुछ लोगों को वो ईस्ट का बहुत घमंड है। मेरे सामने अकल अकड़ू नहीं चलता है, मेरे सामने दीन और नम्र रहता है। He who humbles himself under the mighty hand of God, in due time the Lord will lift him up. Hallelujah, amen. जो कहता है परमेश्वर तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं है, परमेश्वर बोलता है तू सब कुछ है, क्योंकि मैं तेरे लिए खड़ा हूं। हालेलुया। तो जब भट्टी में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो हमारे अंदर का हर एक खमीर जो है वो मर जाता है। एवरी ईस्ट दैट जो फूगने में हमको मदद करता है, परमेश्वर बोलता है बस खत्म कर। आमेन, राइट? आगे जाओ। ओके, ओके, मैं डायरेक्ट कहां पे जाता हूं? आई विल गो टू 200, राइट? 200, 90, 100 हो गया, फिर 120 to 170 कुछ है उसका, वेयर द ईस्ट डाइस, राइट? फिर मैं डायरेक्ट अभी यूजुअली बेकिंग के लिए 250 से लेके 270 तक चाहिए, राइट? वहां तक हो जाए। नाउ आई विल कम डायरेक्टली टू द 200। 200 में क्या होता है? उस टेम्परेचर में जो
आटा तुमने डाला, उसका सिर्फ ऊपर वाला लेयर कलर चेंज होता है। कभी देखा है ना, ब्रेड का, केक का या फिर पाव का, यहाँ पे पाव फेमस है ना, ऊपर का लेयर ब्राउनिश हो जाता है, अंदर व्हाइट ही रहता है। तो ऊपर का ही क्यों लेयर ब्राउन होता है? कहते हैं जब 200 तक जाता है हीट लेवल, क्योंकि उस आटे में जो मिक्सचर आया और जो रिएक्शंस वहां पे हो रहे थे, वो अपने आप में एक सिक्योरिटी बनाता है, राइट? एक परत ऐसी बनाता है कि उसके अंदर से अभी हीट नहीं जाता। तुम कितना भी बढ़ा, उसके अंदर से हीट नहीं जाता। कितना भी बढ़ा, ऊपर का लेयर काला बनेगा, अंदर व्हाइट ही रहेगा। पाव पूरा जलने दो, लेकिन ऊपर का लेयर ही काला बनेगा, अंदर व्हाइट ही रहेगा। पता है क्यों? वो लेयर एक बना लिया अपने आप में कि इसको और नहीं फूकना है, इसका कैपेसिटी नहीं है, और मैं बाहर का कोई भी चीज इसको अंदर जाने नहीं दूंगा। इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इन इटसेल्फ। तो परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें जब भट्टी में डालता हूं, तुम जब भट्टी में से जाओगे जाओगे जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर एक ऐसा कवरिंग आ जाता है, वो बोलता है बाहर की कोई चीज अभी तुम्हारे अंदर जो है उसको कभी इफेक्ट नहीं करेगी। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब बाहर एक, कैसे बोलूं, एक कवच बोल सकते हैं, नहीं, मुझे भैंस बहुत पसंद, भैंस बहुत पसंद, राइट? एक ऐसा चमड़ा आपके ऊपर बनाता है, वो बोलता है पानी कितना भी गिरने, कोई फर्क नहीं, आराम से चलते जाए। बारिश आने के बाद सब भागते जाएंगे। कभी देखा है भैंस को भागते हुए, बारिश आया, बारिश? दैट इज मैच्योरिटी। हालेलुया, आमीन। नहीं गिर रहा है, पता है अंदर इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसलिए हमेशा कहता, हम बीमारी से, तकलीफों से डरते हैं, बोला सिंपल है, उसका एक लेयर है। क्या है लेयर? पता है, सिर्फ ये शरीर लेयर है, उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर जा नहीं सकता, तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता, तुम्हारी आत्मा को बीमार नहीं कर सकता, तुम्हारी आत्मा को पापी नहीं कर सकता, तुम्हारी आत्मा को डिस्करेज नहीं कर सकता, तुम्हारी आत्मा को डिप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें उस भट्टी में डाल के निकाला, तुम्हारे ऊपर वो कवच मैंने बनाया है, अभी कोई चीज तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। हालेलुया। यूजुअली ब्राउन दिखता है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर वो ब्राउनिश रेड बन जाए ना, तो हमारा पिक्चर दिखता है वहां पे कि हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के लहू से कवर किए गए, जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। हालेलुया। नो अमाउंट ऑफ हीट कैन पेनिट्रेट व्हेन द कवरिंग इज मेड अप। हालेलुया। अंदर मेरा व्हाइट ही रहेगा, कभी गंदा नहीं होगा। I will be yet called as the child of God. I will be yet called as the righteousness of God. Hallelujah. तो एक बोल्डनेस मेरे अंदर आएगा, एक धैर्य मेरे अंदर आएगा कि परमेश्वर भट्टी में से लेके जा मुझे। मैं प्रार्थना करता हूं, ये खत्म होने से पहले आपके मन से एक प्रार्थना निकलनी चाहिए, परमेश्वर मुझे भट्टी में से जाना है। प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर बचा के रख हमको। नहीं, आज प्रार्थना हमको ऐसी करनी है कि हमें भट्टी में जाना है। आमीन। क्योंकि कुछ बातें हैं जब हम देखेंगे थोड़ा आगे, राइट, मैं बताता हूं, वेयर आवर गोइंग थ्रू द फर्नेस कैन ब्रिंग सो मच ग्लोरी टू गॉड। आमीन। हमारा भट्टी में से जाना परमेश्वर को इतना महिमा दे सकता है।
हालेलुया। तैयार है उसकी महिमा के लिए किसी भी चीज से गुजरने के लिए। आइज़ाया 43 क्या बोलता है? यस, amen. When you go through the waters, you will not be drowned. When you go through the fire will not touch you. Hallelujah. Amen. क्यों? क्योंकि मैंने तेरे ऊपर एक कवर बनाया, एक कवच बनाया है। तुम्हारा हर एक हीट जब इंक्रीज हो रहा है, हर एक तकलीफ जब बढ़ रही है, हर एक विश्वास का चैलेंज लेवल जब बढ़ रहा है, परमेश्वर बोलता है दैट इज बिकमिंग अ कवरिंग फॉर यू। तेरी अंदर की आत्मा जो है वो सुरक्षित कर रहा हूं मैं। तेरे बाहर भट्टी जो है बाहर दिखेगी शायद, लेकिन अंदर तू मेरे उस भट्टी से गुजरने के वजह से क्या हो गया? तू सुरक्षित हो गया। नाउ नथिंग विल अफेक्ट यू। नाउ नथिंग विल अफेक्ट यू। आप आते 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 इतना क्या बोलते हैं, परमेश्वर में एक हो जाएंगे, इतना स्वर्गीय, व्हाट डू यू से, हेवनली माइंडेड यू विल बिकम। जब मौत आपके सामने आएगी ना, जब मौत आपके सामने आएगी, आप रोएंगे नहीं, हंसेंगे और बोलेंगे माय बेटर इज प्लेस इज कमिंग। हालेलुया, amen. The only person I read was Paul, who said to die is gain. हालेलुया। कौन बोलता है मरने वाला मेरा लाभ? हमको लगता मरे तो सब खत्म, नहीं, सब खत्म नहीं होता। मेरे अंदर इतना परमेश्वर ने उसको कवच बना के मुझे भट्टी में से निकाल के बोला है। अभी बोलता है नो, द टाइम व्हेन इट कम्स फॉर यू टू पास ऑन, इट विल नॉट बी अ टाइम ऑफ सॉरो, इट विल बी अ टाइम ऑफ जॉय। दैट इज मैच्योरिटी। एक एग्जांपल देता हूं, फिर थोड़ा आगे जाऊं। एक परमेश्वर का दास था, उसका नाम ही रखा था लोगों ने मिस्टर पेंटिकॉस्ट। बहुत इस्तेमाल किया परमेश्वर ने उसको। अर्ली मॉर्निंग एक बार उसने अपनी पत्नी को उठाया और बोला मुझे कॉफी बना के दे। तो उसने कॉफी बना के दिया, दोनों बैठ के थोड़ा बातचीत करने लगे। 2 दिन के बाद ईस्टर था, तो कॉफी पीते पीते उसने अपनी पत्नी से बोला, द लॉर्ड हैज कॉल्ड मी होम ऑन ईस्टर डे। कॉफी पी रहे आराम से बैठ के, द लॉर्ड हैज कॉल्ड मी ऑन द ईस्टर डे। तो देखिए उसको रियली, ओके, फिनिश कन्वर्सेशन। कप उठाए, किचन में गई, धोने लगी, फिर अंदर से चिल्ला के पूछते, शुड आई इन्फॉर्म आवर चिल्ड्रन? तो बोलता इन्फॉर्म। तो उसने फोन उठाया, फोन लगाया और बोला, योर डैड इज गोइंग होम ऑन ईस्टर डे, आर यू ऑल फ्री? भाई व्हाट, वो परेशान सब बच्चे। बोला क्या हुआ, क्या हुआ? His daddy not well, is he on the bed, he is in bed? No, he is fine, he is drinking his coffee. उनको लगा चलो मम्मी कुछ मजाक कर रही है। तो 3 बच्चे थे उनके, 2 लोगों ने प्लान किया आने का, एक बोला चलो मजाक कर रही है सब। ईस्टर का संडे आया, सेम रूटीन, 5:30 उठाओ, बोला कॉफी बना के दे, दोनों बैठ के कॉफी पिए। टाइम देखा हो 6:15, आई विल बी गोइंग। बोले ठीक है, आई विल स्टे टिल यू गो।
exactly 6:15. He just slipped back on his chair and he went home. बच्चे आने को थोड़ा लेट हो गया. वो बोले, I had told you. You did not believe. कप उठाए, किचन में जाके क्लीन करे, बच्चों को बोले, by 4 o'clock I want everything finished. This is real. जब इसको पढ़ा था मैंने पहली बार, मुझे मैच्योरिटी का मतलब मालूम पड़ा. If we can face as the children of God. इसलिए बिली ग्राहम बहुत अच्छा बोलता है. बोलता है, when I am gone home, don't cry for me. I have just changed the address. I have just changed my address. That's all. Nothing has changed. I am still with the Lord. The Lord is still with me. Only my address has changed. Hallelujah. क्यों बता रहा हूं पता नहीं. Right? When the Lord said, when I take you through the fire, पहली चीज जो होती है, हमें डर लगने लगता है. परमेश्वर बोलता है, नहीं, उस डर को हटाना है मुझे. उस डर को हटाना है. आमेन. जाएंगे अभी आगे जाएंगे. Turn with me to Daniel 3rd chapter. थर्ड चैप्टर. ओके, एक बार हिंदी में जल्दी से पढ़ लेना मुझे पहले से. हाँ, शायद एक पहला 5 वचन पढ़ना, फिर बाद में गो जंप टू 16 वर्स. हाँ हाँ. ओके. ओके. Okay. Yes. Yeah, stop. Now jump to 16th verse. Okay, stop. Right? थोड़ा background बताओ. Who is this Nebuchadnezzar? Who is this Nebuchadnezzar? सिंपल करके बोलता हूं. उस टाइम में 3/4 of the provinces, the continent nation, right? The 3/4 of the provinces he ruled. इसका मतलब उस एरिया का 3/4 राज्य पर वो अधिकार करता था. Right? That means he was the most powerful king or emperor of that time. Amen? उसने क्या किया? वो बोला, मैं इतना बड़ा हूं, मेरा कुछ आइडेंटिटी होना चाहिए. बोला, ऑलरेडी इतना बड़ा है, तेरा क्या? नहीं, ये अभी से नहीं, पहले से है ये बीमारी. Everyone wants their identity. तो उसने क्या किया? बोला, मैं मेरे राज्य में मेरी एक मूर्ति स्थापित करूंगा. राइट? और जो भी लोग हैं मेरे प्रोविंस के, वो सब को बुलाऊंगा, प्रतिष्ठा कराऊंगा. और आई फॉरगॉट 3 दिन या 7 दिन कुछ फेस्टिवल किया उसने. और बोला, इतने दिनों तक कोई और किसी को प्रार्थना नहीं करेगा, सिर्फ
इस मूर्ति को मुझे यानी मैं जो खड़ा हूं मुझे पूछेगा जो भी चाहिए। इतना ताकत था उसमें, आपको जो चाहिए वो दे सकता। He was the emperor of the place, right? लेकिन हुआ क्या, ये एम्परर जो सबसे शक्तिशाली था, एक दिन यरूशलेम चला गया, यरूशलेम के खिलाफ युद्ध किया उसने। तो वहां से उसने क्या किया, वहां के जो सबसे अच्छे लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, जवान लोग थे, उनको पकड़ के लाया उसने और बोला मेरे राज्य के लिए तुम काम करोगे, राइट? दे वर द स्लेव्स। और उनमें हमको ये चार मिलते, डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदnego। ओके, नाउ ये लोग कौन थे? स्लेव्स थे। तो राजा ने एक घोषित की कि, या फिर जो एम्परर था उसने घोषित की कि जब इसकी प्रतिष्ठा होगी, जब इसकी व्हाटएवर यू कॉल, जो इनॉग्रेशन होगा, तो म्यूजिक बजेगा, राइट? तब भी प्रोग्राम में म्यूजिक की जरूरत थी, राइट? तो म्यूजिक बजेगा, इंस्ट्रूमेंट्स बजेंगे, और ये जब म्यूजिक बजेगा तो हर एक व्यक्ति इसके सामने दंडवत करेगा। आमीन? क्योंकि मैं रूल करता हूं। क्या करता हूं? मैं रूल करता हूं, अधिकार चलाता हूं। ये लोग सेवक, क्या बोलते, स्लेव्स है, इनको देखने वाला कोई नहीं है, राइट? ये लोग दूसरे देश में स्लेव है, कुछ भी कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, राइट? तो जब ये ऑर्डर आया कि जब म्यूजिक बजेगा तो तुम्हें इसके सामने झुकना है, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर के लोग थे, इन्होंने बोला नहीं, हमारे परमेश्वर ने कहा है हम किसी के सामने झुकते नहीं, उसके अलावा। आमीन? सिर्फ परमेश्वर के सामने हम झुकेंगे, किसी और के सामने नहीं। कैसा भी स्लेव्स हो, तुमको यहां देखने वाला कौन है? एक बार गिर लो, बाद में माफी मांग लो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वहां ऐसा तो नहीं कि 10-20 लोग थे या फिर 100-150, नहीं, लाखों में लोग थे। कौन देखेगा तुम्हें? चलेगा? कुछ भी करने से चलेगा? तुम अपने देश में भी नहीं हो, तुम्हें देखने वाला कोई लीडर भी नहीं है, कोई मोसेस नहीं है, कोई जज नहीं है, कुछ भी कर सकते हो तुम। Especially once again to all the young people, don't think because nobody is seeing you can do anything. Even though you are in a place of slavery, yet you have to maintain your righteousness. Hallelujah. किसी भी परिस्थिति में मुझे अपना राइचियसनेस मेंटेन करना है, मेरी धार्मिकता मुझे पकड़ के रखना है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो ये लोगों ने बोला, या फिर जब म्यूजिक बजने लगा, राइट, तो सभी लोगों ने दंडवत किया। उतने लाखों लोगों में सब लोग झुके हुए, ये तीन ऐसे खड़े। तो शायद राजा को दिखा भी नहीं, इतने लोग थे, राजा को दिखा भी नहीं। कोई आके बोला उस राजा को, आके बोला तूने जो पकड़ के लाया ना, उनको बहुत तू फेवर करता है ना, ये उनके क्या बोलते हैं, बहुत ज्ञानी है, सबसे अलग है ये लोग, वो तेरी आज्ञा नहीं मान रहे, तेरे उस मूर्ति के सामने झुक नहीं रहे, तूने जो आज्ञा दी वो नहीं मान रहे, राइट? वचन कहता है जब राजा ने ये सुनी,
सो उसको इतना गुस्सा आया, बोला मेरी आज्ञा नहीं मानते कोई, आई एम द एम्परर, हाउ इज दैट यू विल नॉट लिसन टू मी। बोला पकड़ के लाओ उनको, लेके आओ उनको। तो लेके आए राजा के पास। राजा देखा उनको, अरे यार तुम लोग मेरे लिए इतना काम किए, है ना, बहुत सा काम किए थे उन्होंने राजा के लिए। बोला इतना काम किए, दिखने को अच्छे दिखते हो, पता नहीं एक फेवर है तुम्हारे इसमें, तो मैं क्या करता हूं, तुमको सेकंड चांस देता हूं, राइट। फिर से म्यूजिक बजेगा, फिर से वर्शिप होगा। सेकंड चांस दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं, कहां खड़े थे तुम लोग, किए क्या किए मैंने देखा नहीं, अभी मेरे सामने होगा। मेरे सामने होगा। तो म्यूजिक बजने लगा, वो खड़े। Now read the 16th verse एक बार फिर से। हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने राजा से कहा, स्टॉप। एक स्लेव, यूजुअली फिर यूथ्स को बोलता हूं, तुम जब जाते हो कॉलेज को, प्रिंसिपल बुलाते तुम्हें, ये प्रिंसिपल भी नहीं बोलते, अगर उनके नाम से उसको बुलाए तो कैसे लगेगा। मेरे मन में एक प्रश्न है कि मैं बोला, तुम दास हो, तुमको पकड़ के लाके रखा था इधर, राइट, तुम उसकी मेहरबानी से जी रहे हो, अगर वो चाहे तो तुम कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन तुम्हारे अंदर ये बोल्डनेस कहां से आया, तुम्हारे अंदर ये धैर्य कहां से आया। वो बोलते हैं, ओ नबूकदनेस्सर, तू जो पूछ रहा है ना हमसे, मैं मेरे ट्रांसलेशन में करूं, तू जो बता रहा है ना हमसे, सेकंड चांस देता हूं, वो देता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, तू जो बोल रहा है हमको, उसका उत्तर भी देना हमको जरूरी नहीं लगता है। When you know your God, जब आपको पता है आपके साथ कौन है, जब आपको पता है आपके लिए जिस पर आपने विश्वास किया वो आपको, आपके लिए क्या कर सकता है, किसी और की बात मायने नहीं रखती मुझे। हालेलुया। वो बोलता है, ओ नेबूकदनेस्सर, तू जो पूछ रहा है ना उसका उत्तर देना भी हम जरूरी नहीं समझते। कितना गुस्सा आया होगा उसको, है ना, कितना गुस्सा आया होगा। बोला ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। बोला, बुलाता है, क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या है, जो नहीं झुकेगा उसको क्या करेंगे, भट्टी में डालेंगे, भट्टी जल रही है, राइट, लेकिन इसका गुस्सा उससे डबल है। तो वो मैच करने के लिए बोला, नहीं मैच नहीं हो रहा है, इसको क्या कर, भट्टी को 7 टाइम्स कर दे, 7 बार उसको ज्यादा कर दे, क्योंकि मुझे इनको जलते हुए देखना है। हालेलुया, इन्हें जलते हुए मुझे देखना है, राइट। उनका जवाब में मैं फिर आगे जाता हूं। रीड द 16th verse once again. ओके, तू जो पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसका उत्तर देने में हमको कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है, राइट। ओके, आगे।
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते, वह हमको कैसा है, जिस पर हमने विश्वास रख के हम अपना जीवन जी रहे हैं, वो कैसा है, उस भट्टी से निकालेगा मुझे। ताकत रखता है, कर सकता है, हमको पता है। आमीन। इसलिए दानियल में फिर से कहता है वो, दे दैट नो देयर गॉड शैल डू ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। राइट। हर एक के जीवन में एक समय आएगा, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। राइट। हर एक के जीवन में एक समय आएगा जब आपको खड़े होके एक चॉइस करना ही होगा। या तो भट्टी में जाओ या फिर झुक जाओ। पुष्पा का डायलॉग तो बहुत फेमस हुआ, लेकिन जब जिंदगी में भट्टी में आते, भट्टी देखते ही झुक जाते। लेकिन उन्होंने कहा, वी नो द गॉड whom we serve. We know the God whom we serve. He is able to deliver us from the fiery furnace. तो 7 बार क्या 70 बार उसको, वो मुझे छुड़ाएगा उसमें से। हालेलुया। वो वहां से मुझे छुड़ाएगा। ओके आगे। हाँ। वो तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, क्योंकि ऊपर पढ़ेंगे तो राजा कह रहा है, देखता हूं मैं कौन छुड़ाएगा, कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है जो मेरे हाथ से छुड़ाएगा। प्रश्न डाला था उन्होंने, तो वो बोला, ये बोल रहे नहीं तेरे हाथ से भी छुड़ाएगा, आग से भी छुड़ाएगा, तेरे हाथों से भी छुड़ाएगा। आमीन। यस आगे। हाँ। परंतु, सब लोग बोलो परंतु, इस एक परंतु पर तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई। इस एक परंतु पर तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। जो इंसान, जो व्यक्ति इस परंतु का उत्तर दे सकता है, मैं आगे बताता हूं, आगे पढ़ो। परंतु, हाँ, हे राजा, ओके, तेरे इस खड़ी करे सोने की मूर्त को हम दंडवत नहीं करेंगे। तब ओके। यस। हाँ कंटिन्यू। सेना में से बलवानों को बुलाता है, आज्ञा दी। ओके। यस। ओके। इतना भट्टी गर्म हुआ था। हाँ हाँ। जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनीगो को उठा के उस आग में डाला, इसका मतलब जिस आग में वो डाल रहे उसके नजदीक जो डालने गए थे वो भी जल गए। तो सोचो आग कैसी होगी। आमीन। राइट। क्या किया इन्होंने? शद्रक मेशक अबेदनीगो को उनके कपड़ों के साथ, उनके मोजों के साथ उनको बांधा, हाथ पैर बांध के क्या किया? डाल दिया भट्टी में। ओके नाउ कंटिन्यू। हाँ। बंधे हुए फेंक दिए गए। सब लोग बोलो, बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ। तब
हाँ, हालेलुया। जब हमको परमेश्वर भट्टी में डालता है ना, राजाओं को भी अचंभित करता है। हालेलुया। हमको लगता है हम भट्टी में जा रहे, नहीं, भट्टी तुम्हारे लिए नहीं थी। भट्टी आपके लिए नहीं थी। तो राजा क्या हुआ? अचंभित होके उठ खड़ा हुआ। मैं बोला क्या देखा उसने? अरे जो डाले वो मर रहे, अभी अंदर क्या देखना है तुझे? नहीं, उसको उसको उन पर इतना गुस्सा आया था ना, वो बोले ये कैसा जलते हैं देखना है मुझे। आमेन। मैं हमेशा बोलता हूं, when I am in the furnace, let the enemy watch me. Hallelujah. Let the enemy watch me. Because when he watches, he is going to see a different scene. Hallelujah. Amen. जब ये 3 लोग भट्टी में गिर गए, ओके, आ सकते हैं 3 लोग, जस्ट I'll take some more time. Yeah, quickly. 3 लोग जल्दी आ जाओ, आ जाओ। हाँ, राइट। ये तीनों को क्या किया? बांध के डाला। ठीक है, अभी बांध के डाला तो ऐसे खड़े हो जाएंगे? कैसा रहेंगे बांध के डाला हो तो? हाथ पीछे, पैर ऐसे, हिलने का नहीं, राइट। तुमको अंदर फेंक दिया गया, रहने दो, ठीक है, खड़े रहने, ठीक है। फेंक दिया तो खड़े नहीं रहते, गिर गए, है ना। लेकिन जो राजा यहाँ पे बैठा था, चलो फिलहाल के लिए मैं राइट, जो राजा यहाँ पे बैठा था, इनको जब डाला उसने, डाला उन्होंने, जो डाले वो मर गए, राइट। तो ये शायद ऐसे देख रहा है, दूर से ही देख रहा है, क्योंकि नजदीक नहीं जा सकता, दूर से देख रहा है, राइट। तो वो ऐसे देख रहा है कि ये मर गए, ये डालने वाले लोग मर गए। अभी क्या हो गया देखना है, ऐसा खड़ा हुआ। जैसे ही उसने खड़ा होके देखा, वो अचंभित हुआ। आमेन, हालेलुया। अचंभित हुआ। वचन कहता है वो और थोड़ा नजदीक गया, दरवाजे के पास गया, फर्नेस के दरवाजे के पास गया और बोला, ऐसे देखा, फिर ऐसे देखता है, फिर लोगों को देखता है, अंदर देखता है, फिर लोगों को देखता है, फिर वो जो एल्डर्स थे ना, उनको बुलाता है, इधर है, क्या हुआ? कितने लोगों को डाला था हमने अंदर? कितने लोगों को डाला था हमने अंदर? भले 3 को डाला था। ऑप्टोमोलॉजिस्ट कोई है क्या? बोला आंख का टेस्ट कर ले। क्यों? 3 नहीं 4 दिख रहे हैं मुझे। हालेलुया। 3 नहीं है, मुझे 4 दिख रहे, और जो चौथा दिख रहा है ना, वो परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर से भेंट कहाँ होगी? नहीं, हम ठहर के जब बोले नहीं झुकेंगे नहीं, तब हुआ। जब राजा का क्रोध आप पे बढ़ गया, तब हुआ। इनको बांधने लगे, तब हुआ। परमेश्वर कब बचाएगा? बांध रहे अभी। परमेश्वर कब बचाएगा? उठा रहे अभी। डाल दिया परमेश्वर अंदर। लेकिन जैसे ही अंदर चले गए, वचन कहता है उनकी भेंट उस चौथे पुरुष से हो गई। आज कितने लोग मिलना चाहते हैं तुम्हारे उस चौथे पुरुष से? ये चौथा पुरुष भट्टी के बाहर नहीं मिलेगा। हालेलुया। मिलना चाहते हो चौथे पुरुष को? कहां जाने की तैयारी? रेडी है? परमेश्वर डाल भट्टी में, क्योंकि मुझे इस चौथे पुरुष से मिलना है।
We are not the people who are afraid of difficulties. For we know our God meets us right in the middle of the fire. Hallelujah. Hallelujah. जब ये खड़े हो गए अपने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक परत बनाई है। आमेन। तुम्हारे ऊपर क्या किया मैंने? एक कवच बनाया। ये बोला ये तुम्हें कहां भी डालो, आग भी तुम्हें टच नहीं कर सकती। क्या देखा राजा ने? क्या बोलता है? नहीं नहीं, मैंने क्या देखा? अभी हो गया, मैं आया ना, चौथा आदमी आया तो क्या हो गया? खुले हो गए। क्या कर रहे? घूम रहे ऐसा। चलो एक राउंड मारेंगे, घूम सकते हैं। क्या बोले? हाँ, हाथ बंधन में। हाँ, क्या हुआ? खुले घूम रहे, बंधे हुए नहीं। हमने बांध के डाला था, लेकिन राजा के सामने भट्टी के बाहर बंधे हुए, भट्टी के अंदर फ्रीडम है। Yes, that is the freedom. You will have the freedom right in the fire also. बाहर शायद बंद के रखेंगे तुम्हें, बोलना परमेश्वर भट्टी में रहना चाहता हूं, क्योंकि भट्टी में फ्रीडम है मुझे, क्योंकि भट्टी में तू मिलता है मुझसे। हालेलुया। राजा, पढ़ना बदल, आगे पढ़ो। क्या देखा राजा ने? खुले, मुझे हिंदी में बहुत अच्छा लगा वो, है ना? क्या बोल रहे हैं? किसको बोलते हैं टहलना? शाम में इवनिंग वॉक जो जाते हैं ना, उसको टहलना। आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कभी सब काम खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं? वॉकिंग कर, आराम से वॉकिंग कर। बोला आग में, in the midst of the furnace, उस भट्टी में तुम टहलने लगोगे। हालेलुया। पता है कुछ लोगों को आता है, मुझे नहीं आता। स्विमिंग जो करते हैं ना, they have the art of floating on the water, है ना? आराम से ऊपर, पानी के ऊपर सो जाते, डूबते नहीं वो। देखा है ना? हमारे बेलगाम वाले पास करते हैं। Whenever he goes to the beach, like he floats on the water, डूबते नहीं, आराम से ऐसे बोलता है। कभी कभी नींद आती, डूबते नहीं। That's a skill, that's a skill, right? मैं हमेशा बोलता हूँ, when we know and we have a rest in God, we can float on the waters, we can walk freely in the fire, because we know the fourth man is with me. जो चौथा व्यक्ति है वो मेरे साथ है। आग मुझे कुछ नहीं कर सकती, पानी मुझे डुबा नहीं सकती, तूफान मेरा नाश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने क्या देखा? चौथा व्यक्ति देखा उसने। हाँ, आगे। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है। हाँ, चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। और एक बात बोलता हूं मैं, when you walk through the furnace, people will see the fourth man with you. बाहर शायद कितना बोले होंगे वो, कितना गवाही दिए होंगे, हमारा परमेश्वर ऐसे है, हमारा परमेश्वर ये कर सकता है, वो कर सकता है। नहीं दिखा किसी को। उनके साथ कौन दिखा? कोई नहीं दिखा। कहां दिखा? लेकिन परमेश्वर उनके साथ में, भट्टी में। दिखाना चाहते हो परमेश्वर को, दुनिया को, तो बोलना परमेश्वर मुझे भट्टी में रहने दे, क्योंकि तू दिखता है वहां पे। दिखना चाहिए कि मेरे साथ कौन चल रहा है। मैं हूं भट्टी में, लेकिन दिखना चाहिए। मैं हूं तकलीफों में, लेकिन दिखना चाहिए कौन मेरे साथ है। आमीन। चौथा पुरुष कैसा है? परमेश्वर के पुत्र के समान है। ओके, आगे। हाँ, ओके। हाँ, डायलॉग पूरा, कन्फेशन चेंज।
जब तुम भट्टी में जाते हो ना, लोगों का कन्फेशन चेंज होता है, आपके लिए कन्फेशन चेंज होता है। प्रोवर्ब्स में एक वर्स है, आई डोंट रिमेंबर द रेफरेंस, वहां पे कहता है, he whose ways please the Lord, he will make his enemies to be friendly with you. Amen. जिसके मार्ग परमेश्वर को अच्छे लगते हैं ना, वो बोलता है तुम्हारे दुश्मन को भी तेरा दोस्त बना देता हूं, तुझे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। Amen. तुझे कोई बैर दिखाने की भी जरूरत नहीं है। Your enemies will become your friends when your ways please me. जब तेरे मार्ग मुझे अच्छे लगने लगेंगे, तेरे दुश्मन को भी मैं क्या करूंगा, तुम्हारा दोस्त बनाऊंगा। हालेलुया, आमेन। कंटिन्यू करो। हाँ, आई विल फिनिश। हाँ, अंदर कितने गए थे, बाहर कितने निकल रहे? अंदर 4 दिखे, लेकिन निकले कितने? कहां गया फिर चौथा व्यक्ति? कहां गया? अगर मैं कहूं अभी के हिसाब से, बोलता है मैं तुम्हारे अंदर ही रहता हूं। आमेन। जो तुम्हें भट्टी से छुड़ाएगा वो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हें डूबने से बचाएगा वो तुम्हारे अंदर है, नाश की ओर से तुम्हें बचाएगा वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। निकले कितने? 3, राइट। मैं हमेशा इमेजिन करता हूं, जब बाहर निकले ना, ये नबूकदनेस्सर कुत्ते के जैसा हो गया। पता है क्या करने लगा? जाके सुन, ऐसे वो बोला जलने की बू नहीं आ रही इनके पास। जो डालने गए, बाहर से डाले उनको, वो जल के मर गए। ये आराम से आग में घूम के आ रहे, लेकिन इनके पास कोई जलने की बू भी नहीं आ रही है। देयर हेयर्स, पहला यही जलता है एक्चुअली। बोलते नहीं, कोई हालेलुया। आपको क्या लगा? नहीं, परमेश्वर भट्टी है। यू हैव नॉट सीन द फोर्थ मैन। अपनी नजर आग पे मत लगाओ, उस चौथे व्यक्ति पे लगाओ जो आराम से घूम रहा है तुम्हारे साथ। उसके ऊपर देखेंगे तो आराम से घूम, नहीं जला, कुछ भी नहीं जला वहां पे। आमेन। फिर राजा क्या बोलता है आगे? हाँ, हम्म 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 ओके, हम्म 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 धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनीगो का परमेश्वर। हाँ, एक राजा खुद बोल रहा है, एक राजा खुद गवाही दे रहा है कि तुमने मेरी बात न मानकर अपने परमेश्वर की मानी तुमने। हालेलुया। ओके ना, ठीक है। आगे जाके बोलता है ना, बहुत कुछ है, घर जाके पढ़ लेना उसको। वहां पे कहता है जो लोग इनके परमेश्वर के खिलाफ बोलेंगे उनका घर नाश होगा, सब कुछ नाश कर देगा, इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। आमेन। हालेलुया। चाहिए ऐसा टेस्टिमनी? तो पहले भट्टी में जाने के लिए रेडी हो जाओ। परमेश्वर को दिखाना है, बोले परमेश्वर भट्टी में लेके जाओ मुझे, क्योंकि वहां पे दिखेगा। ओके, थैंक यू। फाइनली एक बात बोल के खत्म करो, ध्यान से सुनो। ये जब गए भट्टी में, जब बाहर आए तो बोले कुछ भी नहीं जला। बोला नहीं, झूठ बोल रहे हो, कुछ जला। उस भट्टी में कुछ जला, उस भट्टी में कुछ जला। सब लोग बोलो, कुछ जला। पता है क्या जला?
जिस रस्सी से उनको बांधा गया था वो रस्सी जल गया। जब भट्टी में से जाते हो, जो दुनिया ने बांधा, जो शैतान ने बांधा, जो परिस्थितियों ने बांधा, वो जरूर जलेगा, लेकिन आग तुम पर नहीं आएगी। हालेलुया। क्यों लेके जा रहा है तुम्हें भट्टी में? वो बोला है जो भी चीज तुम्हें बंधी हुई है ना, उसको निकाल फेंकना है मुझे। नहीं, परमेश्वर भट्टी में से नहीं बांधा रहेगा तू बाहर। शैतान बांधेगा, लोग बांधेंगे, परिस्थितियां बांधेगी, तेरा शरीर खुद तुझे बांध के रखेगा। लेकिन जब तू भट्टी में जाएगा, हर एक बंधी हुई चीज जल जाएगी। कैसे घूम रहे थे आराम से, बांध के तो फेंका था उनको, तो कुछ जला। आमीन। चाहते हो? नहीं पास्टर, बाहर ही रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, लेकिन भट्टी नहीं चाहिए। You are ready to be bound outside. Stay outside. But you don't want to accept the furnace. Hallelujah. Amen. Today I pray, let the fire that which the Lord will take you into will burn every your bondage. तुम्हारे हर एक बंधन को निकाल फेंके, चल जाए यीशु मसीह के नाम। क्योंकि वचन कहता है मेरा परमेश्वर जलती हुई आग है। He is a consuming fire. Hallelujah. He is a consuming fire. वो बोलता है अगर सोना निकलना है तो उसको आग में से जाना ही है। जितना चमक निकलना है उसको आग में से जाना ही है। 999.9 पता है क्या है वो? प्यूरिटी है, गोल्ड का प्यूरिटी है। हम 900 पे खत्म हो जाते, इससे ज्यादा प्यूरिटी नहीं होता, इससे ज्यादा आग में नहीं तप सकते। He says, I want the purity. Hallelujah. 0.1% कहाँ गया पास्टर? उसकी चिंता मत करो, यीशु मसीह पूरा करे। For he will make me 100% pure. Amen. Hallelujah. तो इसलिए मैं जैसे पहले भी बोला, never resist the shaping of God. The same way, never resist going through the furnace. जैसे वो आपको शेप करता है, उसको जैसे तुमको रोकना नहीं है, वैसे ही भट्टी में जब तुमको लेके जाएगा उसका भी विरोध नहीं करना। आमीन। हालेलुया। उसका भी विरोध नहीं। हम रो रो के प्रार्थना करेंगे पास्टर ये छूट जाए हमसे। नहीं, छूट गया तो ना ही चौथा आदमी दिखेगा, ना ही राजा बदलेगा, ना राज्य बदलेगा। If believers are ready to go through the furnace, I like always then सबसे जब से उसको परमेश्वर ने बोला है, ये एक वर्ष मेरा फेवरेट बन गया है। बोला I know the God whom I serve. He can deliver me from the fire. Even if he doesn't, अगर नहीं भी करेगा तो तेरे सिस्टम के सामने तो झुकूंगा नहीं, दुनिया के सिस्टम के सामने झुकूंगा नहीं, शैतान के सिस्टम के सामने झुकूंगा नहीं। Because we know whom we are serving. Hallelujah. परमेश्वर आगे आगे चलते हमको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको या तो इधर रहना पड़ेगा या तो इधर रहना पड़ेगा। Either be on this side or be on that side, because a time will come when the separation will happen. When the separation will happen. अगर परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो बोलेंगे परमेश्वर उस भट्टी में से लेके जा जो राजाओं को बदलती है, दो राज्यों में परमेश्वर की महिमा दिखाती है।
हालेलुया। हम गवाही नहीं देंगे तब, जिन्होंने हमको मारने की कोशिश की वो गवाही देंगे। हालेलुया, आमेन। लेकिन इसके लिए हम तैयार रहना चाहिए। कैसी तैयारी? भट्टी में जाने की। आमेन। आर यू रेडी टू गो थ्रू द फर्नेस, व्हाटएवर गॉड इज विलिंग टू टेक? आमेन, हालेलुया, राइट। और एक बात बोल के मैं बोलता हूँ, फाइनली क्या होता है जब भट्टी में जाता है? ये रोटी जब भट्टी में जाती है, ये ब्रेड जब रोटी में जाता है, इसमें जाता है, इट गेट्स फिक्स्ड टू वन शेप। उसको बाद में बदल नहीं सकते, है ना? उसको बाद में बदल नहीं सकते। एक टोस्ट का देखा है शेप, उसको बाद में बदल सकते हो? बनाया उसने, उसको भट्टी में डाल के वो शेप में स्थिर किया, उसको वही शेप में रहेगा। तो परमेश्वर भी बोलता है, जब मैं तुम्हें भट्टी में लेके जाता हूं तो मैं जिस मोल्ड में तुमको डाला हूं ना, वो तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाती है, कोई चीज उसे बदल नहीं सकती। The image that will be established in you when you go through the fire, it can never be changed. Hallelujah, amen. It can never be changed. कभी उसको कोई चीज बदल नहीं सकती। कोई बोल रहा था, राइट, जब आखिरी दिनों में मतलब जब आएंगे आपको एक ही प्रश्न पूछेंगे, राइट, नहीं तो मार डालेंगे, दो ही ऑप्शन आपके पास। तो हमारा उत्तर तब क्या होगा? हमारा उत्तर तब क्या होगा? आने दो, वो दिन देखेंगे। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, लेट दिस वर्ड ऑलवेज बी देयर, फॉर मी टू डाई फॉर क्राइस्ट इज गेन, फॉर मी टू डाई फॉर क्राइस्ट इज गेन। हालेलुया, आमेन। But are you ready to go through the furnace? उस भट्टी से जाने के लिए तैयार हो क्या? ये थोड़ी नहीं, मैं दुनिया की तकलीफों की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे शरीर के तकलीफों की बात नहीं कर रहा हूं। एक ऐसी भट्टी है, परमेश्वर बोलता है, जिससे मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। If you are ready, he says, you will have an encounter with the fourth man. You will surely have an encounter with the fourth man. Amen. ये खड़े हो जाएंगे।